पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर कई लोगों की धड़ पकड़ की जानकारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुर्शिदाबाद के बेलडांगा से ये खबर है। आपको बता दें, जी मीडिया के रिपोर्टर पर यहीं पर हमला हुआ था, जिसको लेकर आपने देखा पीएम मोदी ने भी अपनी ओर से बयान जारी किया है। आपको बता दें, बेलडांगा में इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण है और इन सब के बीच पुलिस यहां पर भीड़ पर लाठीचार्ज करती हुई नजर आ रही है। इन तस्वीरों को आप देखिए और किस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और साथ ही साथ अब लोगों को यहां से आप देखिए गिरफ्तार किया जा रहा है। लगभग 30 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मीडिया साइड हो जाओ। देखते पाচ্ছেন पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा के लिए बिगुल बजा दिया है। देखिए, मौका भले ही वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना हो और विकास की सौगात की बात करनी हो, लेकिन पीएम मोदी ने ममता सरकार को भी आड़े हाथों लिया और यहां पर बंगाल की जनता से विधानसभा में बीजेपी को जीत दिलाने का आह्वान भी दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनावों में मिली जीत का भी जिक्र किया, लेकिन इशारा बंगाल का था, पर निशाने पर थी ममता। जहां कभी बीजेपी के लिए चुनाव जीतना असंभव माना जाता था, वहां भी आज बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। पीएम मोदी ने बीते दिनों नेपाल में हुए जेंजी प्रोटेस्ट के हिमायतियों को भी करारा जवाब दिया है। ये दिखाता है कि देश का वोटर, देश की जेन जी बीजेपी के विकास मॉडल पर कितना ज्यादा भरोसा करती है। पीएम मोदी के तेवर ने दिखा दिया कि आने वाले दिनों में बंगाल में बीजेपी आखिर कितनी मुखर रहने वाली है। बांग्लादेश में हिंदुओं का रहना कट्टरपंथियों ने नरक से बदतर बना दिया है। देखिए, एक तरफ लगातार हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब यूनुस की जिहादी हिंदू मूर्तियों को तोड़ने का खुलेआम ऐलान करते हुए दिखाई दिए। लेकिन बांग्लादेश की यूनुस सरकार मौन है। बांग्लादेश से आए कट्टरपंथी के वीडियो में देखिए कैसे ये धमकी दे रहा है कि बांग्लादेश में रहना है तो बांग्लादेश के तरीके से रहना होगा। इसी धमकी के बाद एक और हिंदू को अपनी जान गंवानी पड़ी है। राजबाबड़ी में रिपन साहा नाम के हिंदू को कुचलकर मार डाला गया। रिपन ने पेट्रोल डालने के बाद पैसे मांगे, जिस पर बीएनपी के नेता ने उसे कुचल दिया। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के मुताबिक 1 दिसंबर 2025 से लेकर 15 फरवरी 2026 तक 15 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। यानी बांग्लादेश में हर 3 दिन पर एक अल्पसंख्यक हिंदू की हत्या हो रही है। लेकिन ना तो यूनुस कुछ कह रहे हैं और ना ही यूनुस की पुलिस। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठन से जुड़े हुए तमाम जिहादी नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या शहबाज आतंकियों को पनाह से खुलेआम देंगे? शहबाज की बेशर्मी देखिए, पीएमओ में जिहादियों को बुलाया गया, इन आतंकियों के साथ फोटो खिंचवाई गई, साथ ही इन्हें पाकिस्तान के पीएमओ की एक कमेटी में शामिल किया गया। इस फोटो पर जरा गौर कीजिए। तस्वीर में जो चेहरे सीधे शरीफ मुस्लिम धर्मगुरु की तरह दिख रहे हैं, वो दरअसल लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के आतंकी या फिर उनके ट्रेनर या फिर उनके मास्टरमाइंड है। शहबाज ने मौलानाओं की कमेटी को पैगाम अमन का नाम दिया है और इसका अध्यक्ष हाफिज ताहिर महमूद अशरफी को बनाया है। शहबाज के दफ्तर में इन मौलानाओं की तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल है। आतंकियों के बीच साठगांठ का ये बस एक छोटा सा नमूना है। और अब बात एक और पड़ोसी मुल्क की। चीन को इन दिनों विष कन्या का डर लगातार सता रहा है। दरअसल विष कन्या वो जासूस है जो कि चीनी सैनिकों को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर उनसे सेना के गहरे राज लगातार उगलवा रही थी और इसी डर से अब चीन सरकार ने रक्षा अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। चीन की सेना के अधिकारियों के हनी ट्रैप में फंसने के बढ़ते मामलों ने शी जिनपिंग सरकार की नींद उड़ा दी है। हुस्न के जाल में फंसाकर ये विष कन्याएं चीन की अब तक कई गोपनीय जानकारियां हासिल कर चुकी हैं। दरअसल कुछ दिन पहले विदेश यात्रा के दौरान एक सरकारी अधिकारी को हनी ट्रैप में फंसाकर उससे गोपनीय जानकारियां निकलवाए जाने के बाद चीन की चिंता और गहरा गई है। विदेशी खुफिया एजेंसी के जासूसों के इस हथकंडे ने चीनी सरकार को हिला के रख दिया है। इसलिए सेना के अधिकारियों को सतर्क रहने की सख्त चेतावनी जारी की गई है। साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। विष कन्याओं से बचने के लिए चीन की नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट सीक्रेट्स प्रोटेक्शन ने आर्टिकल जारी किया है।